तो बेटा एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा नेचर के क्लोज होते हैं, नेचर के पास होते हैं, इनको एक्सट्रीम स्पोर्ट भी कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या है, तो यू कैन से दैट कि एडवेंचर स्पोर्ट्स नॉन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, इन्हीं को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, अम्यूजमेंट होता है, इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स। सबसे पहले खासियत क्या होती है कि अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं आज की डेट में, तो वो इंडोर हो सकता है, जो हमारे बेसिकली गेम्स होते हैं। कोई भी गेम्स आप खेलना चाहो तो उसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड बना सकते हो और वहां प्ले कर सकते हो, पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इंडोर गेम्स खेल सको, तो वो आउटडोर गेम्स होते हैं केवल, विच इन्वॉल्व इंटेंस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग, जहां लाइफ का भी खतरा बन जाता है एक टाइम में। इस तरह के गेम्स एक्शंस होता है विच क्रिएट एन एडवेंचरस एटमॉस्फेयर, जो एक एडवेंचर का एटमॉस्फेयर है वो हमारे चारों तरफ जाहिर होता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दोज स्पोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू अनटिल थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर्स, ये होते हैं बेटा एडवेंचर स्पोर्ट्स। सेम इनकी डेफिनेशंस है, सेम इनकी मीनिंग है, मीनिंग और डेफिनेशंस में कोई अंतर नहीं है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे इसकी डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो क्या कहते हैं? एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर दोज स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, साइकिलिंग, हाइट्स, फिजिकल एक्सट्रीम्स एंड दैट डिफिंग स्टंट, जहां पर डेथ को भी दांव पे लगा दिया जाता है, जान की बाजी दांव लगा दी जाती है, जहां पे ऐसे स्टंट करे जाते हैं जहां जान की बाजी लगा दी जाती है। जान की बाजी समझ रहे हो कि जहां डेथ भी हो सकती है, जहां डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, ऐसे गेम्स। तो ऐसा कहा जा सकता है स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर डिफाइन एंड एक्टिविटीज इन विच there is a high degree of risk to the participants. In fact, the definitions of adventure sports is assembled its name. इसके नाम से ही पता चल जाता है इसकी डेफिनेशंस के बारे में, जहां पर पार्टिसिपेशन जो करने जा रहा है पर्सन, उसकी लाइफ को भी डर हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य या उसके कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं? टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप में आत्मविश्वास पैदा, अपना आत्मविश्वास पैदा करना। देखिए, हम अपनी लाइफ में कोई भी काम जब कर सकते हैं इजीली जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा, हमें अपने ऊपर भरोसा होगा। दो चीज होती है लाइफ में, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और आई विल बी ट्राई। देयर आर टू थिंग्स, मैं प्रयास करूंगा काम करने के लिए और मैं काम को कर सकता हूं। दो चीज, एक आदमी दो चीजें बोलता है या दो आदमी ये वर्ड बोलते हैं। तो देखिए, जो ये कहता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो इसका मतलब यह है उसे अपने ऊपर विश्वास है। हालांकि उसका प्रयास हो सकता है कि ना भी कर पाए, ऐसी श्योरिटी नहीं होती कि जिसने बोल दिया वो कर ही दे, बट देखिए उसका कॉन्फिडेंस, वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, 10 बार करेगा, फेल होगा, जितना फेलियर होगा उतना ही सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। और जो ट्राई करता है वो ट्राई करता रह जाता है, कहता है मैंने तो ट्राई करी थी, दैट्स माय वर्क, ये मेरा काम था, मैंने ट्राई करी। तो कॉन्फिडेंस लेवल की बात है। तो जो नेचर से एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचर के क्लोज होने के कारण, नेचर के क्लोज होने के कारण ये क्या करते हैं, नेचर के बहुत ज्यादा पास होने के कारण इनमें डर बना रहता है, इनमें डर होता है, तो अपने डर को हराना होता है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है। टू बिल्ड कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को बनाना सेकंड काम है। टू बिल्ड कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को बनाना। दिस इज आल्सो वर्क ऑफ एडवेंचर गेम। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई कैसे कंसंट्रेशन बनेगा। देखिए, हम जो भी गेम्स खेलते हैं एडवेंचर के, उसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। कभी भी लाइफ स्पॉइल हो सकती है, लाइफ खत्म हो सकती है, लाइफ को डैमेज हो सकता है, बॉडी को, तो उसमें हर चीज पे फोकस बनाना पड़ता है।
तो वो हेल्प करता है हमारी कंसंट्रेशन बनाने में, वो हमारी हेल्प करता है। टू नेचर बॉन्डिंग विथ नेचर, टू नेचर बॉन्डिंग, नेचर के साथ बॉन्डिंग। जैसे मैंने बताया कि आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हुए, आउटडोर स्पोर्ट्स जो है, और ये सबसे नेचर के पास होते हैं। ये जितने भी गेम्स खेले जाते हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, सर्फिंग हो, ए टू जेड जो भी गेम्स हैं, ये सब क्या क्या होते हैं बेटा, ये सब नेचर के क्लोज जाके खेले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के इनको खेल सकते हो या कोई ग्राउंड बना लिया खेल लोगे, तो इसमें नेचर की जरूरत होती है। जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटिंग है, जो भी है, तो ये उसके पास जाके खेलने पड़ते हैं। टू फेस चैलेंजिंग अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, कहते हैं कि ऑड होते हैं विषम, कठिन परिस्थितियों का सामना करने में, ठीक है, हम फेस करते हैं चैलेंज को, कि जो विषम परिस्थिति होती है, कठिन परिस्थिति होती है, हम उसको सामना करते हैं। तो ये हमारे अंदर एक जज्बा पैदा कर देता है इस समय, ये हमारे अंदर जज्बा पैदा कर देता है कि हम जो विषम परिस्थिति आती है लाइफ में, उसको भी कर सकते हैं। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उनको फेस करते हैं। तो इसी तरह लाइफ में भी हमारी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, तो उस समय हम कहते हैं कि हमने उस सिचुएशंस को हैंडल किया था, तो आज की सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो जो और सिचुएशंस होती है उसको कंट्रोल करने की पावर ये हमें आ जाती है। तो यूज अबंडेंट एनर्जी, टू यूज अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हम एनर्जी का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। देखिए जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है या रावर ट्रैकिंग है या कोई भी है, अगर हम उसमें थक गए बीच में, तो हमारा जो स्पोर्ट्स है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होता है इसमें। जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं बने हुए, ठीक है। टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, अम्यूजमेंट एंड एक्साइटमेंट। देखो मैंने क्या कहा था, इसमें एक अम्यूजमेंट मतलब होता है आपका मनोरंजन, एक्साइटमेंट जब बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब जीवन को जब आप एक्सेलरेट करते हो, उत्तेजनाओं से भर जाता है। तो इसमें जब आप खेलते हो इस तरह के गेम, तो उसमें आपको ये नहीं पता होता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वहां आपका जो क्वेरीज है माइंड की वो चलती रहती है कि अब क्या होगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी नेक्स्ट, इस तरह की आपके माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं। एक्साइटमेंट बना रहता है कि जाने अगले पॉइंट पर क्या हो जाए। तो आप हमेशा एक अम्यूजमेंट, आपको एक मनोरंजन सा अंदर से एक ये थ्रिल सी पैदा होती रहती है कि अब हम ये करेंगे, क्या हो सकता है। तो वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे इन्हें, कि हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम डरते नहीं है और उनके प्रति हम हैप्पी हो जाते हैं उनको देखकर, क्योंकि उन्हीं में तो एडवेंचर होता है। नेक्स्ट है टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिट। मैंने क्या कहा, जिसके अंदर मेंटल और फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, दे कांट परफॉर्म द एडवेंचर गेम्स, वो एडवेंचर गेम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद है टू इम्प्रूव सोशल रिलेशन, और जो सोशल रिलेशंस होते हैं बेटा जी, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। वो इम्प्रूव हो जाते हैं कैसे, कि इस तरह से सोशल रिलेशन इम्प्रूव होते हैं कि सपोज दैट हम कोई भी एडवेंचर गेम खेलने गए और वो ग्रुप के अंदर है, कोई भी गेम हम ग्रुप के अंदर खेलने गए, तो जरूरी नहीं वहां हमारा फ्रेंड जो है, सबसे क्लोज फ्रेंड है, वो हमारे साथ चले, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की। क्यों नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड शायद नहीं एक्साइटमेंट चाहता लाइफ में। तो हमें ऐसे लोगों से मिलना होता है वहां पे जाके, जो हमारे ही तरह एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं, थ्रिल देखना चाहते हैं लाइफ में। तो हम उनके सोशल रिलेशन में आते हैं और कहीं ना कहीं हम एक बन के काम करते हैं। बेटा वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, बहुत सारे गेम्स होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के, पर रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि आपके लिए अकॉर्डिंग योर बुक
रॉक क्लाइंबिंग, सॉरी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ गेम्स एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, रॉक क्लाइंबिंग। पहला है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है बेटा, चट्टान होती है, एक चट्टान होती है, उसके ऊपर चढ़ना, वो रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। वो रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। एक चट्टान होती है, उस चट्टान के ऊपर चढ़ना होता है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि उस चट्टान के ऊपर से एक नीचे रस्सी डाल दी जाती है, उस रस्सी को पकड़कर आपको ऊपर चढ़ना होता है उस चट्टान के ऊपर। ठीक है, उस चट्टान में जगह जगह थोड़ा सपोर्टिंग के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए नीचे और ऊपर कुछ गड्ढे टाइप में होते हैं, उसके अंदर आप पैर रख के चल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपके पैर के अकॉर्डिंग भी बने, आगे पीछे भी हो सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसके जो लेवल होते हैं इजी और डिफिकल्ट करने के लिए, वो क्या होता है, वो दो टाइप का होता है बेटा, बस दो टाइप का लेवल करते होते हैं। पहला कि एक तो टाइम दे दिया जाता है कि भाई आपको इतने टाइम में ये रॉक क्लाइंबिंग खत्म करनी है, आपको इतने टाइम में ये रॉक क्लाइंबिंग खत्म करनी है, आपका टाइम दे दिया जाता है, तो उसमें प्लेयर जल्दी जल्दी चढ़ता है। दूसरा, उसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसे हाइट कम होती है तो उसको ज्यादा कर दिया जाता है। जैसे अब सपोज करो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जैसे रॉक क्लाइंबिंग की, तो उसमें या तो आपकी हाइट, पहले जब बच्चा जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, जो भी पर्सन, उसके लिए हाइट कम होती है, पर जब वो एक दो बार चढ़ देता है, कहते हैं तो इजी हो गया, तो उसके लिए दो टास्क बना देते हैं, या तो हाइट को ज्यादा लंबा कर देते हैं, ज्यादा हाइट पे से एक रस्सी को डाल देते हैं, और या फिर टाइम दे देते हैं कि आपने अभी 10 सेकंड में 10 मिनट में किया है, अगली बार आप 7 सेकंड में करेंगे। तो इस तरह से इसके लेवल बना दिए जाते हैं। बेटा जी, इसके साथ क्या होता है, एक बेल्ट दी जाती है, बेल्ट आपको बांध के रखनी होती है, और साथ के साथ जहां भी वो स्पोर्ट होते हैं वहां एक कील गड़ी होती है, उसके अंदर आप उस बेल्ट को बांध देते हैं, जिससे अगर सपोज दैट रोप में कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, तो सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, वो सेफ्टी बेल्ट आपकी लाइफ को बचा ले। बेटा जी, दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हम वर्ड जानते हैं किस लिए होता है। ट्रैक का मतलब होता है तलाश करना, खोजना किसी चीज को, ट्रैकिंग कहा जाता है, ट्रैकिंग कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेटा ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि हमें एक ऐसा प्लेस पे भेज दिया जाता है जहां से हम अननोन होते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती, कभी भी उसके बारे में हम जानकार नहीं होते, और हमें उस ट्रैकिंग में ये कह दिया जाता है कि अब आपको अपना जो वे है ये सर्च करना है। हमें एक, सपोज करो मैं अगर जनरली बात करूं आपसे, जनरली बात करूं, गूगल मैप है आपके पास, बहुत अच्छी बात है आज की डेट में, पर सपोज दैट अगर गूगल मैप नहीं चलता है और कहीं आपको जाना है, जनरल रोड पे बता रहा हूं मैं, जनरल रोड पे जो आपने एरिया नहीं देखा हो, तब आप क्या करते हो, वहां भी तो आप रास्ते को ट्रैक करते हो। ट्रैक कैसे करते हो, किसी से पूछते हो कि भाई ये रास्ता ये उधर से कहाँ जाएगा, गूगल मैप है तो दैट्स डजंट प्रॉब्लम, तब आप देखते हो चलते हो, सिंपल। बट सपोज दैट यू हैव ना, वहां पे नेटवर्क काम नहीं करता, दैट टाइम यू विल डू, क्या करोगे, तो आप पूछते हो लोगों से कि भैया ये कैसे जाएगा, ये रास्ता कहाँ है, किस तरह से जाएंगे हम, यही होता है जनरली, ऐसे ही हम पूछ पूछ के जाते हैं। तो रास्ते को ट्रैक करना होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी जंगल, किसी भी पहाड़ी के ऊपर हमें छोड़ दिया जाता है, किसी भी जंगल या पहाड़ी के ऊपर हमें छोड़ दिया जाता है, और हमें रास्ता खोजना होता है। अब वो रास्ता कैसे भी हो सकता है, वो रास्ता हमें खोज के उस तरफ जाना होता है। हमें पहले एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस तरह का रास्ता होगा मैप के थ्रू, और आपको वो उतरना है। हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ मैप दे दिया जाए, कागज की लकीरें उस पर बना हो कि आप इस तरह से थोड़ी हेल्प के लिए हमारे, तो इस तरह, ठीक है, इस तरह की भी कुछ
हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें रास्ते को ट्रैक करते हुए हम चलते हैं। तो ट्रैकिंग कई तरह की होती है, जैसे इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट, स्टर्नस, डिफिकल्ट। जी, किसको हॉस्टल से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो बेटा ये कुछ टाइप होते हैं इसके ट्रैकिंग के। इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट, स्टर्नस और डिफिकल्ट। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए। पहला होता है इजी ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक बहुत आसान सा रास्ता दे दिया जाता है, एक बहुत आसान सा रास्ता दे दिया जाता है। जो ट्रैक करने वाला होता है उसको बोलते हैं कि आप 1 या 2 दिन में इसको ट्रैक कर लीजिए। इसको आपको रास्ते को ट्रैक करना है, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, बहुत इजी रास्ता होता है। ठीक है, ये होता है इजी ट्रैकिंग। जब ये शुरुआत हम करते हैं ट्रैकिंग की, कि हमें कुछ भी नहीं आता जाता, तो हमें पहले इजी ट्रैकिंग की जाती है। उसके बाद हम मॉडरेट पे आते हैं, थोड़ी कठिन, हल्की सी। ठीक है, उसमें क्या होता है मॉडरेट में, माध्यम कहते हैं इसे, माध्यम। ज्यादा मतलब ना ज्यादा हल्की ना ज्यादा कठिन। ये 10 दिन तक की हो सकती है ट्रेनिंग, ये 10 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है बेटा जी। ये 10 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है। 10 दिन का ट्रैक करने के लिए आपको कहा जा सकता है कि 10 दिन में आप ये रास्ते को ट्रैक करो, 10 दिन का आपके पास टाइम है। थर्ड है हमारी स्टर्नस, विषम, कठिन। ये माध्यम हो गया, ये स्टर्नस हो गई कठिन। कठिन में क्या होता है बेटा कि हमें 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ट्रेकिंग दे दी जाती है, और उसके लिए टाइम दे दिया जाता है, टाइम शेड्यूल होता है कि 5 किलोमीटर को आपको ऐसे ऐसे फिनिश करना है या इतनी जल्दी करना है। तो वो थोड़ी कठिन हो जाती है। देखो, एक टाइम है आपके पास 10 दिन का है, और आपके पास 10 दिन की टाइम है, तो आप उसमें क्या होता है कि रेस्ट भी कर सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ से सपोज गाजियाबाद पहुंचना है, और वहां आपको दे दिया जाए कि 2 दिन है आपके पास, 2 दिन है, तो आप क्या करोगे? इजी वे में 10 किलोमीटर चलोगे, रेस्ट करोगे, इजी वे में चलोगे। थोड़ा ये माध्यम है, तो टिपिकल है, तो थोड़ी टिपिकल, क्योंकि लंबा रास्ता है 40 किलोमीटर का, तब भी फिर आप इजी वे में चलोगे कि आराम से पहुंच जाएंगे 2 दिन में, कोई ऐसी दिक्कत आ रही नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फिजिकली, और जब आपको एक आ जाए कि 5-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपको 1 घंटे या 2 घंटे में पूरी करनी है, 5 किलोमीटर आधे घंटे में पूरी करनी है, तब वहां पर आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है उसका मानना होता है कि उसको चाहिए ही चाहिए आपके पास। उसके बाद है डिफिकल्ट, सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग 1 महीने से ज्यादा की हो सकती है, मोर देन 1 मंथ। तो 1 मंथ तक आपको सपोज कीजिए अपनी बॉडी को बिल्डअप करके रखना पड़ेगा। उस ट्रैकिंग के लिए 1 महीने तक। डिफिकल्ट जो होती है बेटा 1 महीने की होती है, मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ। 1 महीने तक ट्रैकिंग पर रहेंगे, तो आप सोचिए क्या कंडीशंस होगी। आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, खाना भी चाहिए, आपको खुद बनाना है, किस जंगल में रुकना है, कहाँ रुकना है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बस आपको रास्ता ट्रैक करना है। उसके लिए चाहे आप दिन भर चलिए चाहे रात भर चलिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रास्ते होंगे, कभी हाई माउंटेन आ जाएगा, कभी रिवर आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी जंगल आ जाएंगे, तो इस तरह की, तो उसमें वो काफी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, जब 1 महीने की ट्रैकिंग है तो 1 महीने तक लगातार चलना है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपके सामने आएगी ही आएगी। ठीक है बेटा जी।
थर्ड है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग, इसके बेटा अमूमन 6 ग्रेड बताए गए हैं। इसे ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये रिवर राफ्टिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर समझना, फिर मैं जो बोलूं उसे करना। रिवर राफ्टिंग के अंदर होता क्या है? रिवर राफ्टिंग होती क्या है, इसके अंदर होता क्या है? देखिए, पानी के अंदर हमें एक रबड़ की नाव मिलती है, हमें उस पर सवार होना होता है और ये ग्रुप का काम होता है। पूरा ग्रुप होता है, इसमें ग्रुप होता है पूरा 8 लोगों का, 7 लोगों का, 6। वो जो साइज ऑफ द, जो आपकी नाव होगी ना, जो साइज है उसका, आपकी बोट का, उसके अकॉर्डिंग ये एक रबड़ की होती है बेटा, एक रबड़ मटेरियल की बनी हुई नाव होती है। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को आजकल घर में भी बना दिया जाता है उनके नहाने धोने के लिए, बहुत बड़ा टब टाइप में, टब रबर का जो हम खरीद के लाते हैं, टब टाइप में, उसी टाइप की होती है रिवर राफ्टिंग के लिए जो बोट होती है। पर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर भी लग जाए तो वो जल्दी से फटती नहीं है, ठीक है, काफी हार्ड होती है। तो बेटा जी हम बात कर रहे थे इसकी कि रिवर राफ्टिंग, तो रिवर राफ्टिंग में क्या होता है, 5-6 जैसे साइज होता है बोट का, उसके अकॉर्डिंग उसमें कैंडिडेट्स होते हैं, बैठते हैं, स्टेमिना वाले, स्टेमिना होना चाहिए उनके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। और रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि वो नाव को चलाते हैं इस तरह, और अपने स्थान तक पहुंचना होता है, उनको एक जगह दे दी जाती है, या वो जितना एक्साइटमेंट चाहते हैं, जितना वो चलना चाहें उतना आप वो कर सकते हैं। वो कहाँ पे खत्म करना चाहें, ये उनका डिफिकल्टी लेवल तय करेगा। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, इसमें बेटा स्टेमिना पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और साइकोलॉजिकल भी हम बहुत अच्छे हैं, साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा टफ हो जाए, अच्छे हो जाए इसमें। तो बेटा जी अब मैं बात करूंगा आपसे रिवर राफ्टिंग के जो ग्रेड होते हैं उनकी। ये तो रिवर राफ्टिंग हो गई हमारी, इसके बाद हम ग्रेड की बात करें। तो ग्रेड में क्या होता है बच्चों, ग्रेड में होता है कि ग्रेड के अंदर इसके 6 ग्रेड बनाए गए, श्रेणियां बनाई गई। कैसे कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ट्रैकिंग के अंदर इजी, मॉडरेट और स्टर्नस और डिफिकल्ट, इसी तरह इसके अंदर ग्रेड है, इसके 6 ग्रेड। जब पहले ग्रेड में जब कुछ नहीं आता, जो पार्टिसिपेशन होता है उसको कुछ नहीं पता है, ही डोंट नो अबाउट, कि कुछ नहीं उसे पता है, तो वो क्या करता है, तो वो क्या है कि वो सिंपली तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके नाव में बैठ जाता है और थोड़ा हल्का प्रेशर के साथ पानी आता है और उसको क्रॉस कर लेता है, जैसे हल्की नाव चलाते हैं उस तरह से। ग्रेड सेकंड में पानी में जो बबल्स उठते हैं, बुलबुले, वो उठ सकते हैं, और जो फ्लो होता है वाटर का वो थोड़ा तेज हो सकता है। ग्रेड थर्ड में क्या होता है कि इसमें माउंटेन आने लगते हैं, जो चट्टानें होती हैं पानी के बीच में, वो इसके बीच में आ जाती हैं, पर उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है और बबल्स और तेज हो जाते हैं। ये थर्ड ग्रेड हो गया। फोर्थ ग्रेड में इसी तरह, देखो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कंट्रोल द प्रेशर ऑफ वाटर, जो पानी का कंट्रोल प्रेशर है उसको कंट्रोल करना। तो इसमें और पानी का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है और आपको ऐसी जगह से भेज दिया जाता है जहां ऊपर से नीचे जाते हैं आप, इस तरह से फ्लो, ठीक है, नीचे जाते हैं फोर्थ ग्रेड में, तो वहां पानी का प्रेशर और बढ़ जाता है। जो माउंटेन होती है, पत्थर वगैरह, वो इस तरह से आते हैं और ऊंचे ऊंचे होने लगते हैं, तो उनको क्रॉस करना होता है। फिफ्थ ग्रेड में क्या होता है कि पूरे हाई प्रेशर पे, जिसमें कहते हैं जितना हाई हो सकता है वहां पे आपको छोड़ दिया जाता है उसमें, और हो सकता है कि जो रॉक्स आती हैं वो कैसे किस तरह की होती है बेटा, वो नुकीली हो सकती है। तो नुकीली जो रॉक्स होती है उनका क्या होता है कि अगर बोट उसके ऊपर गई, बोट फट जाएगी और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो उसमें थोड़ी सी उसकी चोंच जो होती है वो काट दी जाती है। और सिक्स्थ में जो होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो
इसमें एक चीज और चलती है बेटा, जो वाटर लेवल होता है ना, वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है, वाटर लेवल जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर लेवल क्या है, डीप चला जाएगा, डीप गहराई। और जो 6th ग्रेड होता है उसमें गहराई आप मेजर ही नहीं कर सकते। समझना आप मेरी बात, कि वहां पर आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो आपको मेजरमेंट ही नहीं पता है कि क्या है, कितना मेजर है। बस आपको चलते जाना है, पता चले कि बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर आया, नीचे चले गए। तो ये डेप्थ को इन्विटेशन देना होता है। 6th ग्रेड जो होता है, लास्ट ग्रेड जो होता है वो इतना टफ होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर स्टेमिना पावर थोड़ी भी घटी बेटा और साइकोलॉजिकल वीक हुए तो चांस ऑफ द डेथ इमीडिएट, कुछ नहीं है, डेथ होने के चांस बन जाते हैं। और देखिए इसमें एक बात और होती है बेटा, कि डेथ अगर 1% की हो गई तो खतरा पूरे ग्रुप का आ जाता है। रीजन ये है कि उस समय स्टेमिना पावर चाहिए होता है, एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता है, सबको हैंडल करना पड़ता है चला के उसको। अगर एक ने उसको लूज छोड़ दिया तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसमें जो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन कम करा, कोई ज्यादा करे तो बहुत दिक्कत होती है इस तरह। तो कंट्रीब्यूट इक्वली होता है और स्टेमिना पावर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ये वाटर राफ्टिंग है। इसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस है वो इसके बाद